नमस्कार, मैं परम सर अभिनव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो अपनी क्लास रहेगी, अपन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं सॉफ्टवेयर की, ये भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, क्लोज सोर्स कौन से होते हैं, फ्री में मिलने वाले कौन से होते हैं, सारों की अपन बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करते हैं। सॉफ्टवेयर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई सॉफ्टवेयर है, ये जो शब्द किसने दिया, सॉफ्टवेयर शब्द, सॉफ्टवेयर अगर मैं शब्द की ही बात करूं तो ये शब्द ही किसने दिया, ये जो शब्द दिया वो दिया एलन ट्यूरिंग। सॉफ्टवेयर जो शब्द है वो एलन ट्यूरिंग द्वारा दिया गया। एलन ट्यूरिंग ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत की थी। उन्होंने, जनक नहीं है ये, उसकी शुरुआत जो की थी वो इन्होंने ही की थी। प्लान सोचा था एलन ट्यूरिंग ने। एलन ट्यूरिंग के नाम पे कंप्यूटर साइंस का नोबेल पुरस्कार, जिसे कहते हैं ट्यूरिंग अवार्ड, दिया जाता है। कंप्यूटर साइंस का नोबेल पुरस्कार, ट्यूरिंग अवार्ड, इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो शब्द है वो एलन ट्यूरिंग का दिया हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, इसकी परिभाषा की। ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, विभिन्न प्रोग्रामों का समूह है। प्रोग्रामों का समूह है, क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे अपन कई बार कहते हैं ना कि हमारे घर में प्रोग्राम है, हमारे घर में कोई शादी होती है तो अपन कहते हैं हमारे घर में कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है। वास्तव में उसमें छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, तब जाके वो प्रोग्राम बन रहा है, तब जाके वो शादी बन रहा है, एक प्रोग्राम बन रहा है। ऐसे ही कंप्यूटर में पूरा का पूरा एक कलेक्शन हो गया, बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह मिलके क्या बनाएगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा। समझ गए बात? तो बहुत सारे प्रोग्राम मिलके सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर अपन इसमें और ज्यादा बात करें, आगे थोड़ा सा और इसको करें। ठीक है, सॉफ्टवेयर ठीक है, बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह है, प्रोग्रामों का समूह है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह है। ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, निर्देश सीक्वेंस में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर है बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह है जिसमें इंस्ट्रक्शन, निर्देश सीक्वेंस में होते हैं, और बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह है, बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अब अपन टाइप की बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं अपन। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार। ठीक है, सॉफ्टवेयर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर। अगर मैं बात करें तो एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपके कंप्यूटर में विंडोज है तो
तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपके मोबाइल फोन में सिस्टम सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड, मोबाइल फोन है ना आपके पास, एंड्रॉइड है, तो वो एंड्रॉइड उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पूरे के पूरे मोबाइल फोन को चलाने वाला सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही अगर कंप्यूटर की बात करें तो उसमें विंडोज, वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 3 प्रकार है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 प्रकार है। एक आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आता है आपका डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर। तीसरा आता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट होते हैं, 3 टाइप होते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके पूरे मोबाइल को, आपके पूरे कंप्यूटर को चला रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी मैंने बात की थी मोबाइल के संदर्भ में, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी मैंने बात की थी विंडोज की, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरे आपके कंप्यूटर को चला रहा है, इसलिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर, विशेष हार्डवेयर को ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर। जैसे आप कोई प्रिंटर लेके आए नया, अब इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, प्रिंट देना है भाई आपको, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हुई वो कहलाए डिवाइस ड्राइवर, विशेष हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। तीसरे वाले लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक। कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझता है भाई, बाइनरी भाषा, मशीन भाषा, उसे और कोई भाषा समझ में नहीं आती, केवल एक ही भाषा आती है, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। अब उसे मान लो आपके जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो बनाए जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, वो बनाए जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। अब हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आती नहीं, इसके लिए उसे भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जो क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदल देते हैं। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के 3 टाइप होते हैं भाई, असेंबलर, कंपाइलर, कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रीटर। तो इनकी अपन बात करेंगे, असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, क्या होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, इनके अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं, वो वाले क्या हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार बना ले। जैसे आपको आवश्यकता हुई पढ़ने की, तो अभिनव कोचिंग ने ऐप बना लिया ना भाई, हमारी कोचिंग ने ऐप बना लिया, अभिनव बच्चे पढ़ सके, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको आवश्यकता हुई मैसेजिंग की, चैटिंग की, होती है आपको आवश्यकता भाई, ठीक है, तो उसके लिए ऐप बना दिया गया व्हाट्सएप। आपको और पढ़ने की, पीडीएफ की आवश्यकता हुई तो उसके लिए टेलीग्राम। ठीक है, आपको इंटरनेट की आवश्यकता हुई, उसके लिए वेब ब्राउजर। तो जो यूजर की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं एप्लीकेशन। अब इसमें कौन कौन से हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके कई सॉफ्टवेयर होते हैं, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक और आता है इसमें एमएस एक्सेस जो डेटाबेस है, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसमें बात करूं तो आप इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउजर, वेब ब्राउजर हो गए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑटोकेड, ऑटोकेड ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मीडिया प्लेयर, मीडिया प्लेयर ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे के सारे
यूजर की आवश्यकता के अनुसार बनाए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक तीसरे सॉफ्टवेयर और होते हैं जो कंप्यूटर की रिपेयरिंग करते हैं, कंप्यूटर की सर्विस करते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं, वो वाले सॉफ्टवेयर कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो 3 नंबर पे अपन बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की क्या कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, उसकी मरम्मत कर रहे हैं। अब उसमें कौन कौन से आए, एंटीवायरस, ठीक है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। बात करेंगे अपन एंटीवायरस, मतलब आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया, ठीक है, उसको हटाने का काम वाले सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस। अलग अलग कंपनियों के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं, उनकी अपन बात करेंगे विस्तार से, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की रिपेयरिंग करते हैं, सर्विस करते हैं, मरम्मत करते हैं, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट है, ठीक है। यूटिलिटी में एंटीवायरस हो गया, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप, बैकअप यूटिलिटीज, बैकअप प्रोग्राम कह दो या यूटिलिटी कह दो, या तो बैकअप प्रोग्राम या बैकअप यूटिलिटीज है। फाइल कंप्रेशन, फाइल कंप्रेशन ये भी किस में आ गया, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में है। तो आपको ध्यान रखना है एंटीवायरस, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप, बैकअप प्रोग्राम, फाइल कंप्रेशन, फाइल मैनेजर, ठीक है, ये सारे के सारे फाइल मैनेजर, ये सारे के सारे किस में आ गए, जो सर्विस सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर 1 नंबर पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जो पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम है ना, सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल या ऑपरेट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो वाले कहलाए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर व हार्डवेयर से यहां मतलब है कंप्यूटर का, भाई हार्डवेयर कंप्यूटर ही तो है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर व हार्डवेयर के मध्य कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं, इंटरफेस यानी बातचीत का कार्य करते हैं। भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर व हार्डवेयर कंप्यूटर के मध्य इंटरफेस का काम करते हैं, इंटरफेस का कार्य करते हैं, ठीक है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना, मान लो अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो आपका कंप्यूटर बेकार है भाई। आपके कंप्यूटर में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है, अपन कई बार कहते हैं ना कि मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर उड़ गया, तो वो उड़ के कहीं जाता नहीं है, उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर खराब हो गया है, बेकार हो गया वो। अब वो आपको स्क्रीन एकदम ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, वो दुकानदार आपसे कहता है कि भैया इसका सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा, उड़ गया, ठीक है। तो मतलब उड़ा नहीं, वो करप्ट हो गया है, समझ गए। तो उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर खराब हो गया है। अब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर या हो मोबाइल बेकार चीज है, बेकार हो जाता है, ठीक है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर बेकार है। ठीक है भाई, आप मान लो आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो आपका कंप्यूटर क्या है, बेकार है, कोई काम का ही नहीं है। ठीक है, और आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का काम भी कौन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वो भी मैं यहां लिख दूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंटरफेस उपलब्ध करवाता है। कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। मगर मतलब की बात यह है कि अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, उसमें विंडोज होगा या लिनक्स होगा या एप्पल का होगा, फिर बाद में ही आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें चला सकते हो। अगर आपके फोन में एंड्रॉइड होगा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, फिर उसके बाद में ही तो आप ऐप डालते हो, उसमें ऐप इंस्टॉल करते हो। पहले सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर व यूजर के बीच मीडिएटर का काम करते हैं। जैसे ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और ये है यूजर, ये कौन है, यूजर। अब इसको कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, इसको कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है, तो ये कैसे करेगा भाई यूजर, इसके बीच में इसको, इस कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी ना, हार्डवेयर व यूजर के मध्य कम्युनिकेशन। और सॉफ्टवेयर भी कौन सा होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, समझ गए। अब आप इसमें डाल लिए विंडोज, डाल लिए, फिर अब यूजर इस मशीन को चला सकता है। तो हार्डवेयर व यूजर के मध्य इंटरफेस का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो टाइप थे, उसमें अपन एक नंबर पे पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये तो आपको पता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर को, कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है, ऑपरेट करता है, सारी की सारी कंट्रोलिंग कौन करता है, ऑपरेट। ठीक है, ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी प्रोसेस पहले होगी वह कौन सी बाद में, ठीक है, इसका निर्धारण, इसका निर्धारण का कार्य, इसका निर्धारण का कार्य भी ऑपरेटिंग, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ओएस करता है। ठीक है, और ओएस ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। वास्तव में सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। यहां तक बातें समझ में आई। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या क्या है भाई, उसके फंक्शन क्या क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन का अर्थ हो गया कार्य, उसके काम क्या क्या है। तो अपन इसके काम एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। अभी जो 2022 में एग्जाम हुई थी राजस्थान में, उसमें पूछे गए थे भाई, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे एकदम अच्छे लेवल के। राजस्थान पुलिस की एग्जाम थी। अब छोटे में मत लेना कि भाई छोटी एग्जाम में तो हमारे क्या काम का,
क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, आपको ध्यान में रखना है। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपकी मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, कंप्यूटर की मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी का मैनेजमेंट, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस, प्रोसेस का मैनेजमेंट करता है, कौन सी प्रोसेस पहले होगी कौन सी बाद में, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। ये आपकी रिसोर्स का, रिसोर्स का मैनेजमेंट करता है कि भाई रिसोर्स मैनेजमेंट ये काम भी करता है। और क्या क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का मैनेजमेंट, इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का मैनेजमेंट भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये काम भी कौन करता है, आपका ये ओएससी करता है, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट का काम भी यही करता है। नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क मैनेजमेंट मतलब नेटवर्क को ये सरल बनाता है, सुगम बनाता है, तो नेटवर्क का मैनेजमेंट का काम भी यही करता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा इसका काम नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट। अब अपन बात करते हैं कि जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे तो हजारों ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपन पॉपुलर की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा उपयोग में आते हैं, ठीक है। तो सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, सम पॉपुलर, पॉपुलर का अर्थ होता है लोकप्रिय, सम पॉपुलर लोकप्रिय, लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम, सम पॉपुलर लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम की अपन बात करते हैं, ठीक है। एक नंबर पे अपन बात करेंगे एमएस डोस की, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फुल फॉर्म लिख देंगे जब अपन इसको कवर करेंगे ना, तब इसकी फुल फॉर्म लिख देंगे। 2 नंबर पे यूनिक्स, 3 नंबर पे लिनक्स, लाइनेक्स जिसे कहते हैं। 4 नंबर पे अपन पढ़ेंगे विंडोज। 5 नंबर पे एप्पल कंपनी का है मेक ओएस, मैकिंटोश, मैकिंटोश। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पॉपुलर है, ठीक है। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो भी किसके हैं, ये कंप्यूटर के, ठीक है। किसके हैं ये, कंप्यूटर के जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी बात कर रहे हैं। मोबाइल फोन के अलग है, जैसे एंड्रॉइड है। अब एप्पल का मोबाइल अगर है तो उसमें आईओएस है, तो अपन इन सब की बात करेंगे, ठीक है। एमएस डोस हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, मेक ओएस हो गया। सबसे पहले अपन एमएस डोस की बात करते हैं, 1 नंबर पे जो पॉपुलर था, ठीक है। एमएस डोस, एमएस डोस माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया 1981 में। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आईबीएम जो कंपनी थी, ठीक है, इसके लिए तैयार किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, और वो भी उसके पर्सनल कंप्यूटर के लिए। इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको अपडेट करके फिर आईबीएम कंपनी को दे दिया, ये लो, ठीक है। तो अपन इसकी बात करते हैं। इसको जब बनाया गया उसकी डेट है 1981 में, इसको डेवलप किया गया, डिजाइन किया गया।
कब किया गया? 1981 में। और किसके द्वारा किया गया? माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया। ठीक है, एमएस डोस को आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी की फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया। किसके लिए डिजाइन किया गया? आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया। 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह भी ध्यान रखना। कमांड लाइन आधारित है, कमांड लाइन इंटरफेस, या इसी को कहते हैं CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है केवल कमांड पर कार्य करता था, इसलिए इसे कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। CUI मतलब केवल टेक्स्ट पे ही कार्य करता था, केवल अक्षरों पे ही। आपको हर काम करवाने के लिए कमांड टाइप करने होते थे। जैसे कोई चीज कॉपी करनी है तो कमांड है कॉपी, किसी फाइल का प्रिंट देना है तो कमांड है प्रिंट, क्लियर स्क्रीन करनी है तो कमांड देना है CLS। ऐसे कमांड, इसमें केवल टेक्स्ट पर कार्य होता था। जैसे आपके पुराने फोन थे ना 10-12 साल पहले, वो टेक्स्ट वाले जिसमें वीडियो नहीं दिखाई देता, जिसमें यूट्यूब नहीं चलता, वो वाले फोन, उसी आधारित था ये ऑपरेटिंग सिस्टम। 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया। ठीक है, एमएस डोस केवल टेक्स्ट पर कार्य करता था, केवल टेक्स्ट पर कार्य करता था, केवल टेक्स्ट पर कार्य करता था। इसमें मल्टीमीडिया का प्रयोग नहीं होता था, इसमें मल्टीमीडिया का प्रयोग नहीं होता था, केवल टेक्स्ट पे कार्य किया जाता था एमएस डोस में। ठीक है, सिंगल यूजर था ये, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में कहते हैं OS है। मतलब एक समय में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, इसलिए सिंगल यूजर। ठीक है, सिंगल यूजर, ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, केवल एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना कठिन था, क्योंकि इस पे काम करने के लिए आपको कमांड याद होने चाहिए। अब आदमी कितने कमांड याद करे, कितने टेक्स्ट याद करे, हर चीज का एक कमांड याद हो आपको। भाई आपको कॉपी करना है, कॉपी का, रीनेम करना है, रीनेम का, प्रिंट देना है, प्रिंट का, ऐड करना है, ऐड का, डायरेक्टरी को हटाना है तो उसका, हर चीज का कमांड आदमी कितने करे। ठीक है, इस पे कार्य करना कठिन था, तो मैं लिखूं एमएस डोस OS ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करना कठिन था, क्योंकि इसमें कमांड याद रखने पड़ते थे, कमांड याद रखने पड़ते थे, जो कठिन काम था, इसलिए इस पे कार्य करना कठिन था। ठीक है, अब इसी चीज को दूर करने के लिए आगे GUI लेके आएंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसकी भी बात करेंगे। तो क्लियर है पहला एमएस डोस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यूनिक्स की। 2 नंबर पे जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बात करते हैं। 2 नंबर पे यूनिक्स, ठीक है, इसको अपन बात करते हैं, इसको कब बनाया गया। ठीक है,
तो 1970 में इसको डिजाइन किया गया। कब किया गया? 1970 में डिजाइन किया गया और दो व्यक्तियों द्वारा इसे डिजाइन किया गया। ठीक है, एक तो व्यक्ति थे डेनिस रिची। ठीक है, एक व्यक्ति थे केन थॉमसन व डेनिस रिची द्वारा इसे डिजाइन किया गया। ठीक है, मल्टी यूजर था ये, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में कहते हैं ओएस है। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर की एक भाषा है सी लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसको डेनिस रिची द्वारा बनाया गया। सी भाषा में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, सी भाषा में, सी लैंग्वेज में तैयार किया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, सी भाषा में तैयार किया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? आपका यूनिक्स रह जाएगा ध्यान में। ठीक है, 1970 में डेनिस रिची, केन थॉमसन द्वारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है भाई, ये यूनिक्स है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कब बनाया गया, मल्टी यूजर है, सी भाषा में। ठीक है, इसका उपयोग जो किया गया नेटवर्क को सरल बनाने के लिए उपयोग किया गया। इसका डिजाइन मतलब इसको बनाया गया है ना, इसका डिजाइन थोड़ा सा ठीक कर देते हैं इसको नेटवर्क को मतलब इसको नेटवर्क पर कार्य करने के लिए बनाया गया। ठीक है, इसको नेटवर्क पर कार्य करने के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया। क्लियर? तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए आपका, एमएस डोस और यूनिक्स। तीसरे की अपन और बात करते हैं, लिनक्स, जिसे लाइनेक्स भी कहते हैं, 3 नंबर पे। लाइनेक्स, ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, जिसे लाइनेक्स भी कहते हैं, इसके अपन आविष्कार की बात करें, इसका आविष्कार कब किया गया? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। डिजाइनर, इसका आविष्कार किया गया इसका अगस्त 1991 में किया गया। ठीक है, और किया गया लिनस टोरवाल्ड, ठीक है, लिनस टोरवाल्ड द्वारा किया गया, लिनस टोरवाल्ड्स, उसके द्वारा किया गया लिनस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लाइनेक्स अपन कहते हैं। ठीक है, लाइनस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका 1991 में, इसकी पहचान पूछी जाती है, मतलब शुभंकर, या अपन कह सकते हैं इंग्लिश में सिंबल, इसका लोगो, सिंबल भी कह सकते हैं, इसका लोगो भी कह सकते हैं, लोगो। अरे इसका साइन लोगो क्या होता है? तो उसका होता है पेंगुइन, पेंगुइन होता है इसका शुभंकर पेंगुइन होता है। ठीक है, एक जीव होता है, जलीय जीव, काला काला सा आपने देखा होगा समुद्र के किनारे, वो इसका लोगो है, शुभंकर है। तो ये भी ध्यान में रखना, लिनक्स का जो शुभंकर है पेंगुइन है, पेंगुइन, टस्क द पेंगुइन, लिनस टोरवाल्ड द्वारा बनाया गया 1991 में।
ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ठीक रहेगा। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इसका सोर्स कोड सबके लिए फ्री रहता है, फ्री में उपलब्ध है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है अर्थात इसका सोर्स कोड यूजर के लिए ओपन खुला रहता है। इसका सोर्स कोड यूजर के लिए खुला रहता है, ठीक है, ओपन रहता है। इसको ओपन फ्री में क्यों रखा जाता है कि क्योंकि कोई भी प्रोग्रामर इसमें सुधार कर सके, इसमें अमेंडमेंट कर सके, कोई अच्छा परिवर्तन कर सके। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है अर्थात इसका सोर्स कोड यूजर के लिए ओपन खुला रहता है, जिससे कोई भी प्रोग्रामर इसमें सुधार कर सके, कोई भी प्रोग्रामर इसमें सुधार कर सके, इसलिए इसका सोर्स कोड है वो ओपन रखा जाता है। ठीक है, ओपन का ही अर्थ है भाई फ्री में उपलब्ध है, तो मैं लिख दूं फ्री में उपलब्ध है, मतलब आपको इसके पैसे नहीं चुकाने पड़ते। जबकि आप विंडोज खरीदते हो तो उसके पैसे चुकाने पड़ते हैं, जबकि ये आपको फ्री में ही उपलब्ध है। ये ध्यान में रखना भाई, फ्री में उपलब्ध है, इसके कोई आपको पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे। क्लियर हुई यहां तक बातें? ठीक है, आगे अपन चलते हैं और थोड़ा सा चर्चा करें भाई। फ्री में उपलब्ध हो गया, ठीक है। अगर अपन लिनक्स की बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता, जो लाइनक्स कह दो चाहे लिनक्स कह दो, सबसे बड़ी विशेषता इसका सिक्योरिटी फंक्शन है। इसमें किसी भी प्रकार का वायरस नहीं आता, यह भी ध्यान में रखना है। लिनक्स की सबसे बड़ी विशेषता इसका सिक्योरिटी फंक्शन है, सिक्योरिटी फंक्शन है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का वायरस नहीं आ सकता, किसी भी प्रकार का वायरस नहीं आ सकता। सबसे बड़ी विशेषता है लाइनक्स की कि इसका सिक्योरिटी फंक्शन है, इसमें किसी भी प्रकार का वायरस नहीं आ सकता। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है लिनक्स में, ठीक है। इसलिए लिनक्स का उपयोग, इसलिए जो आपका लाइनक्स है का उपयोग, ठीक है, व्यापार में, ठीक है, कॉमर्शियल बेस्ड, भाई कॉमर्शियल बेस्ड व्यापार में किया जाता है। इसलिए इसका उपयोग कॉमर्शियल व्यापार में किया जाता है, व्यापारिक उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आई? अब लिनक्स के हजारों टाइप है, मतलब ये ओपन है तो इसमें अलग अलग यूजर, अलग अलग प्रोग्रामर आए और इसका बदलाव कर दिया, ठीक है। तो लिनक्स के हजारों टाइप हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हजारों टाइप्स हैं, मतलब हजारों वर्जन हैं भाई इसके लिनक्स के। उनकी अपन बात करेंगे, मुख्य कौन कौन से हैं।
फेडोरा, जिसमें फेडोरा आ गया, डेबियन, रेड हैट आ गया, उबंतु आ गया, एक्स उबंतु आ गया, ठीक है। फेडोरा आ गया, डेबियन आ गया, रेड हैट आ गया, उबंतु आ गया, एक्स उबंतु आ गया। ये सारे के सारे इसके टाइप हैं। और अगर बात करें SUSH, सुस, ये भी लिनक्स का टाइप है, ठीक है। तो ये सारे अभी राजस्थान गवर्नमेंट जो स्कूलों में जो डिजिटल बोर्ड लगा रही है उसमें काम में लिया जा रहा है उबंतु। और ये फेडोरा अभी जो सीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फेडोरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिनक्स का टाइप है। डेबियन, उबंतु कई बार पूछा गया है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिनक्स के टाइप से, आपको ध्यान में रखना है। चले आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। अपना जो 4 नंबर पे था उसकी अपन बात करते हैं, विंडोज। 4 नंबर पे कौन सा है? विंडोज। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, ठीक है। किस पे आधारित है ये भी ध्यान रखना, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI बेस्ड है, मतलब इसमें चित्र, ग्राफिक्स आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें आइकन, पिक्चर मीडिया का यूज किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मल्टीटास्किंग होता है ये, मल्टीटास्किंग OS है, ठीक है। एक साथ कई काम किए जा सकते हैं, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, एक साथ कई प्रोसेस किए जा सकते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग OS है। भाई मल्टीटास्किंग भी है, मल्टी प्रोसेसिंग भी है, ये भी ध्यान रखना। एक साथ कंप्यूटर कई टास्क कर सकता है, एक साथ उसमें कई प्रोसेस एक साथ चल सकते हैं, तो वो मल्टी प्रोसेसिंग हो गया। और अपन बात करें इसके वर्जन की, बात कर ले भाई, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया विंडोज, ठीक है, इसके वर्जन की बात करते हैं अपन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया वो MS DOS बनाया, हमने पढ़ा भी था। MS DOS की कमियों को दूर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज 3.0, 3.1 जारी किया, फिर उसके धीरे धीरे संस्करण आए, तो अपन उन्हीं संस्करण की बात करते हैं, वर्जन ऑफ विंडोज OS, वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन की बात करते हैं OS, उसके टाइप की बात करते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले जो विंडोज आई वो आई विंडोज विंडोज 1.0, ठीक है। ये 1985 से 1990 के दशक में जारी की गई, ठीक है, विंडोज 1.0। फिर इसके बाद में आई विंडोज 3.0, ठीक है, 1990 से 1992 के टाइम में आई विंडोज 3.0। फिर आई विंडोज 95, ठीक है, 1995 में आई है विंडोज 95। फिर अपन बात करते हैं विंडोज
98, ठीक है, 1998 में आई विंडोज 98। फिर इसके बाद में आई विंडोज एक्सपी, पहले एमई करते हैं ना, एमई, मिलेनियम एडिशन, मिलेनियम एडिशन, ठीक है, ये आई 2000 में। कब आई? सन 2000 में एमई। फिर इसके बाद में आई विंडोज एक्सपी, विंडोज एक्सपी आई आपकी 2001 में, ठीक है। और अपन बात करते हैं, अभी तक वर्जन आ रहे हैं इसके, विंडोज विस्टा, ठीक है, आपकी जो विंडोज विस्टा है वो 2006 में आई, ठीक है। आगे और बात करें, विंडोज फिर आई आपकी विंडोज 7, विंडोज 7 आपकी आई 2009 में। फिर आपकी आई विंडो 8, विंडोज 8 आई आपकी 2012 में। फिर आपकी आई विंडोज 10, विंडोज 10 आपकी आई 2015 में। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है आपका विंडोज 11, ठीक है। ये विंडोज लॉन्च की गई 5 अक्टूबर 2021 में जारी किया गया। विंडोज का नवीनतम संस्करण है ये, लेटेस्ट है ये, है ना, नवीनतम, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है ये। विंडोज का नवीनतम वर्जन, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? विंडोज 11। तो आपको ये ध्यान में रखना है पूरा, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां देखो, ये 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, ऐसे डेट याद कर सकते हो, ये ट्रिक है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है कौन सा विंडोज का इनमें से वर्जन नहीं है, तो अगर आपको ये ध्यान में रहेगा तभी बता पाओगे। पहला वर्जन जो आया 1985 में आया, आपको ये डेट ध्यान रखनी है, 1985 में, ठीक है। पहला भाई यहां से शुरुआत हो गया। कई जगह आपको मिलेगा 1983 में, पर जो आपके एनसीईआरटी में है वो 85 है, आपकी राजस्थान की बोर्ड की बुक में उसमें 85 है। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, पूछा भी नहीं जाता। आपको एक अनुमान है कि विंडोज 1.0 1985 में जारी किया गया, ठीक है। तो ये इसका अभी लेटेस्ट है विंडोज 11 5 अक्टूबर 2021 को। इससे पहले विंडोज 10 2015 को, ठीक है, विंडोज 8 2012 को। 2015 की भी बात करूं तो मैं जुलाई 2015 में जारी किया गया। तो ये विंडोज की बात है। अब अपन विंडोज की विशेषता की बात कर ले। विंडोज की विशेषता क्या है इस ऑपरेटिंग सिस्टम की? विंडोज ओएस की विशेषताएं, भाई इसकी विशेषताएं क्या है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में? ठीक है, जीयूआई पर बेस्ड है, जीयूआई पर आधारित है भाई, मतलब बेस्ड है ये, जीयूआई पर आधारित है, मतलब इसमें चित्र, आइकन आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें आइकन, पिक्चर का यूज किया जाता है। कार्य करना सरल, कार्य करना सरल है भाई इस पे, ठीक है, कार्य करना सरल है क्योंकि इस पे आपको कमांड याद रखना नहीं पड़ेगा, इसलिए एमएस डॉस से सरल हो गया भाई। चित्र देख के आप कर सकते हो, जो चीज आपको प्रिंट देनी है आप प्रिंट देके देख सकते हो। तो इस पे काम करना क्या है, आसान है, ठीक है, कार्य करना सरल है। एक और, विंडोज का अगर आपने एक भी ऑपरेटिंग सिस्टम चला लिया, मान लो आपने विंडोज 7 चला ली, फिर अगर आप विंडोज 10 चलाओगे तो उसकी जो वर्किंग है लगभग सेम सी है, केवल थोड़ा बहुत ही बदलाव आएगा, कुछ ग्राफिक्स का, कुछ तरीके का, ठीक है,
तो विंडोज के लगभग सारे वर्जन की कार्य प्रणाली जो इनकी वर्किंग है सेम है। अगर आपको एक प्रोग्राम का ज्ञान भी है, अगर आपने कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है, तो आप दूसरे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से चला सकते हो। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग समान है, अर्थात एक विंडोज ओएस का ज्ञान, विंडोज ओएस का ज्ञान सभी विंडोज ओएस में उपयोग आता है। भाई एक आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान है तो आप दूसरा भी ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो आसानी से। ठीक है, एक ये GUI बेस्ड होने पर इसमें ज्यादा मेमोरी व तेज प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि जो चीज आप चित्र के रूप में दिखाओगे ना, उसमें आपको मेमोरी ज्यादा चाहिए। ठीक है, वह ज्यादा प्रोसेसर की आवश्यकता होगी। GUI होने के कारण इसमें अधिक मेमोरी की आवश्यकता होगी, वह फास्ट प्रोसेसर की आवश्यकता होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई विंडोज के बारे में। ठीक है, तो ये उसकी विशेषता है। ठीक, तो ये अपना हुआ कि भाई ये मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में और इस टॉपिक को करेंगे, अभी बहुत कुछ बाकी इसमें डिवाइस ड्राइवर है। ठीक है, मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबकी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।